डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा, पूरा का पूरा एक कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज मैं आपसे पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। तो देख सकते हो, यहाँ से आप सब लोग इस पूरे क्वेश्चन पेपर को देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा समझ लेना है। त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप देखिएगा, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित है, तो देखिएगा उपरोक्त सभी यहाँ पर आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त आ एवं बा दोनों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है, तो देखो समष्टि अर्थशास्त्र में। उसके बाद में देखो, उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन का सहयोग बताता है, तो देखो 2 वस्तुओं के उत्पादन के सहयोग को ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय, तो देखो किसी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति करने की शक्ति से है। तो यहाँ से आप सब लोग समझ लें इसको। उसके बाद के क्वेश्चन ये दिए गए हैं, देख सकते हो, उपयोगिता का माप संभव है, तो देखो उक्त दोनों, गणनावाचक दृष्टिकोण भी और क्रमवाचक दृष्टिकोण भी, यहाँ पर आपको उक्त दोनों लिख देना है। उसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है कीमत यंत्र, और कुल राष्ट्रीय आय कुल रोजगार का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करता है, तो यहाँ पर आपको व्यक्तिगत इकाई लिख देना है। अगला क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है, तो यहाँ पर आपको व्यष्टि लिख देना है। उसके बाद में देखो, आप आगे के क्वेश्चन देखते हैं और उनके आंसर को समझते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लें। सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के हैं पूरक। उसके बाद में देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी को मिलाकर बनती है, तो यहाँ से आप लोग ये लिख लें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कीमत यंत्र के द्वारा होता है। तो देखिएगा, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, जोड़ी बनाकर लिखिए। तो देखिएगा, जोड़ी बनाकर कैसे आपको लिखना होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख सकते हो, खुली अर्थव्यवस्था इसकी जोड़ी मिल जाएगी, व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं। बंद अर्थव्यवस्था इसकी जोड़ी, व्यवसाय देश की सीमाओं में। अविकसित अर्थव्यवस्था, अप्रयुक्त उत्पादन के साधन होंगे। योजना आयोग की जोड़ी मिलेगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जोड़ी मिल जाएगी, उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व या अधिकार। और उसके बाद में समष्टि अर्थशास्त्र की जोड़ी मिल जाएगी, योगात्मक अर्थशास्त्र से। देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इनके उत्तर को देख लो। ये सभी क्वेश्चन और इनके उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिए। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, आगे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, सत्य सत्य, यहाँ से आपको सत्य सत्य बताने हैं। पहला क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र को सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहते हैं, सत्य होगा। प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है, असत्य होगा। साधनों की सीमितता की ही आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है, ये भी सत्य होगा। हस्तक्षेप की नीति ही पूंजीवाद से संबंधित है, ये भी आपका सत्य होगा। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगिता को मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, ये भी आपका सत्य होगा। देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को आप लोग देख लो और पूरा समझ भी लो। उसके बाद के क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, देख सकते हो, आर्थिक समस्याओं को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, तो देखो उत्पादन संभावना वक्र द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान हल किसके द्वारा किया गया, तो देखो कीमत यंत्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। उपयोगिता का मुख्य प्रकार, तो देखो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता इसका मुख्य प्रकार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम सीमांत उपयोगिता नियम की उत्पत्ति किस नियम से हुई, तो देखो प्रतिस्थापना के नियम से इसकी उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कौन सा नियम गोसेन का द्वितीय नियम कहलाता है, तो देखो सम सीमांत उपयोगिता नियम गोसेन का द्वितीय नियम कहलाता है। उदासीनता वक्र का ढाल कैसा होता है, तो देखो ये उन्नतोत्तर होता है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, आगे पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई परिभाषा एक आपको लिखनी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई 4 विशेषता आपको लिखनी है। समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, अर्थव्यवस्था से क्या से है, पूंजीवाद से क्या से, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है,
अवसर लागत से आप क्या समझते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आगे पेपर में पूछे जाएंगे। और उसके बाद के क्वेश्चन ये दिए गए हैं, देख सकते हो। ये सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। A to Z क्वेश्चंस और उनके आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप सब लोग इनको कंप्लीट अच्छे से ज़रूर कर लें, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ से मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। बाय बाय।